हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ेंगे। पार्ट 1 उसका थर्ड चैप्टर है एडिशन। महाराष्ट्र बोर्ड इसका मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर, सेकंड चैप्टर हमने पढ़े थे नंबर वर्क और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशंस। किस तरीके से एडिशन करना है तो हम एडिशन करना सीखेंगे आज के इस चैप्टर में। आपके किताब में काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। हर एक एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। हर एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे आपके सारे प्रकार के डाउट्स मैं क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है, आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब एडिशंस यानी जोड़ना, अब किस तरीके से, अब जैसे मान के चलो फर्स्ट एग्जांपल जैसे है तो आपकी किताब में टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, तो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल हम देखेंगे। देखो स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। यहाँ पर एडिशन के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। एग्जांपल्स है 342 प्लस 123 123। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है 342 एंड सेकंड है 123। अब हमें जोड़ना है, ऐड करना है, सम करना है इसका। तो देखो 2 प्लस 3, 2 के बाद 3 है तो 3 आप राउंड बना सकते हो, आप 3 इसको काउंट कर सकते हो। 3 जैसे है तो 3 हमने राउंड की, यहाँ पर 2 के बाद 3 काउंट करना है। 2 3 4 5 इस तरीके से आप 5 लिखना है आपको। फिर 4 के बाद 2 है, 2 डॉट करो। फिर 4 के बाद 2 काउंट करो, 4 5 6 आ गया ये 6। बहुत ही सिंपल है। 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 1, 3 के बाद 1 कितना होगा, 4 होगा। बहुत ही सिंपल है। आप डॉट बना के भी उनको काउंट कर सकते हो, नहीं तो आप फिंगर्स भी ले सकते हैं। फिंगर्स को भी उतने फिंगर्स ले सकते हैं जितने आपके एग्जाम्पल में, जितने आपके क्वेश्चंस में दे रखे होते हैं उतने आप फिंगर्स लेकर आप उनको काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको आता है तो आप उस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी जाता है। अब सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। जैसा वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में है 345 और 324, इस तरीके का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो 5 के बाद 4 है, 5 तो अपन 4 डॉट्स बनाएंगे, 1 2 3 4। देखो 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। फिर 4 के बाद 2 डॉट्स, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉट्स बना के आप ये कर सकते हो। 2 डॉट्स बना लो यहाँ पे। 4 के बाद 5 6, यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ये 3 है, 3 के बाद 3 है तो यहाँ पे 3 डॉट्स बनाएंगे, जैसे 3 4 5 6, यहाँ पर 6। सिंपल है, कोई डिफिकल्टीज नहीं यहाँ पे। फिर अपन थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में 170 प्लस 626 है, इस तरीके का है। अब यहाँ पर 0 प्लस 6, 0 प्लस 6, 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। 7 के बाद 2 काउंट करोगे, 7 के बाद 1 2 7 8 9 9 हो जाएगा। और 1 के बाद 6 काउंट करोगे तो कितना, 6 प्लस 1 7, ये हो गया। फिर फोर्थ एग्जांपल कितना है, 294 है प्लस 105 है। देखो 4 प्लस 5 डॉट करते हैं, 1 2 3 4 5। 4 के बाद काउंट करो इसको, 5 डॉट को, 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा। 9 प्लस 0 9 हो जाएगा एंड 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। सिंपल है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 609 है प्लस 200 है। अब इसको हम एडिशन कर दे इसका, 9 प्लस 0 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 एंड 6 प्लस 2 कितना आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट वो एग्जाम्पल को सॉल्व किए हैं अपन ने। फिर और एक एग्जाम्पल बता दो।
जैसे मान के चलो एग्जांपल है यूनिट 10 100 1000। अब ये 4 डिजिट नंबर लेंगे अपन, ये 3 डिजिट नंबर से अपन ने एडिशन किए। अब 4 डिजिट नंबर के भी कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे मान के चलो अब यहाँ पर 4 3 0 1, ये 4 डिजिट नंबर का भी हम एडिशन करेंगे। ये सब आना चाहिए आपको, आपकी किताब में दे रखा है। अब इसको हम एडिशन करेंगे तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 + 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। फिर उसके बाद एग्जांपल सेकंड देखते हैं। एग्जांपल सेकंड आपको समझा देता हूं। जैसे मान के चलो 5 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर का हमारा एग्जांपल था। अब 5 डिजिट नंबर का जैसे यूनिट 10 100 1000 और 10000। अब 7 3 2 1 5 समझने के लिए है ये सब। और अगर मान के चलो यहाँ पर 3 5 2 है, तो इस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करें? तो देखो 5 + 2 इधर लिखना नहीं है, इधर से यूनिट से, अगर सेकंड नंबर है वो हमेशा यूनिट से ही आपको लिखते जाना है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 जैसे का वैसा रहेगा और 7 इस तरीके से। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि एडिशन का जो आपकी किताब में दे रखे टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जांपल है वो सारे एग्जांपल हमने इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एग्जांपल आप डॉट भी ले सकते हो, नहीं तो ऐसे लकीर गिरा के भी आप काउंट कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको काउंट करके जो नंबर आएगा वो नंबर आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है जो हमने सॉल्व किए। अब जितने भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे ये सब वर्टिकल अरेंजमेंट में हमने सॉल्व किए। अब दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में भी हमको किस टाइप से सॉल्व करना होता है आपके किताब में दे रखा है। और एक एग्जांपल जैसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब यहाँ पर जैसे मान के चलो एग्जांपल इसका देखेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का 7 5 1 3 प्लस 1 2 7 3 7513 प्लस 1273 इज इक्वल टू, यह हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमें सॉल्व करना है। तो अभी देखो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हम 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर देखो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हम 8 लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 + 1 ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं अपन। देखो स्टूडेंट एक्सरसाइज देखेंगे हम। एक्सरसाइज में क्या लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर अरेंज वर्टिकली एंड यार्ड। अब वो जितने भी क्वेश्चन है उनको हमको वर्टिकल मेथड में हमको सॉल्व करना है। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2301 एंड 4056, इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट वर्टिकली एंड ऐड करना है, वर्टिकल अरेंजमेंट इसको कहेंगे, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल यानी खड़े इसमें और हॉरिजॉन्टल यानी आड़े इसमें आपको करना है। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल जो लिखा है 2301 एंड 4056। अब इसके एडिशन करेंगे अपन, 1 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, 0 + 5 5 होगा, 3 + 0 3 होगा, एंड 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वहां का एग्जांपल। फिर सेकंड है 4017 + 2081, इस तरीके का आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, फिर 0 + 0 और
0 हो जाएगा और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन कितना है 2017 प्लस सेकंड वैल्यू कितना है 17,060। अब 17,060 अब इसको एडिशन करना है। 7 प्लस 0 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 0 प्लस 0 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 1। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन कितना है 4,777 प्लस 2001। इस तरीके का आपका क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। अब 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। 7 प्लस 0 7 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है 941 है और फिर दूसरा कितना है 99,058 यूनिट से आपको लिखना है। इस तरीके का क्वेश्चन है आपका। फिर अब देखो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। 9 प्लस 9। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। और आगे बढ़ते हैं अपन सिक्स क्वेश्चन कितना है 12,336 प्लस कितना है 50,000 कितना होगा 21। अब इसमें 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। 2 प्लस 0 2 एंड 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अपन सेवंथ क्वेश्चन से 5 टाइम्स 7 प्लस कितना है 2001 है। 7 प्लस 1 देखो 7 प्लस 1 कितना होगा 8 हो जाएगा। 7 प्लस 0 7 7 प्लस 0 7 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 एंड 7। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन क्या है 999 प्लस 4,000। 9 प्लस 0 9 9 प्लस 0 9 9 प्लस 0 9 एंड 4। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। वर्टिकली अरेंजमेंट में हम सॉल्व किए। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है एडिशन करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट अब सेकंड एग्जांपल देखो ऐड इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। अब वर्टिकल अरेंजमेंट में तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस काफी सारे एग्जांपल्स अपन ने सॉल्व किए। अब अभी हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का कुछ एग्जांपल। पहला इससे पहले हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में उस एग्जांपल को सॉल्व किए थे। अब एक्सरसाइज सेकंड एग्जांपल में क्या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 7,006 है और 2,193 दिया है। तो ये 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। देन 0 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देन 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 7 प्लस 2 ये बचेगा। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से और भी सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल जो है कितना है 411 है प्लस 588। इस तरीके से इसको भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में
1 सीधा हम यहाँ पे लाएंगे इस तरफ, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देन 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एंड 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। फिर थर्ड 279 प्लस 9700 97,400 कितना दिया है वहां पर 10 दिया है आपके क्वेश्चन, आपके किताब में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो ये 9 प्लस 0 कितना 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हम 8 लिखेंगे यहाँ पर। फिर 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। फिर और ये 9 7 जैसे कि वैसा। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस में 53,046 प्लस 2001 इस तरीके का क्वेश्चन से आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है फोर्थ क्वेश्चंस। अब इसको हम देखो सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 1 यूनिट से स्टार्ट करते हैं, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देन 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 5 एज इट इज वैसे रहेगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन से 7030 प्लस 91,405 3 लाइए इधर 5 की तरफ, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देन 1 प्लस 0 सेकंड नंबर 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। देन 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर ये 9 एज इट इज इस तरीके से होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कितना है 9298 प्लस 80,301। अब इसको 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इस तरीके से। फिर 9 प्लस 0 कितना होगा 9 ही होगा। देन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 होगा। देन 9 प्लस 0 कितना होगा 9 हो जाएगा, और ये 8। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं एग्जाम में, तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट, थर्ड एग्जांपल, मैच द इक्वल नंबर इन द 3 कॉलम्स। 3 कॉलम में जो भी नंबर्स दे रखे, अब वहाँ पे आइडेंटिटी करना है आपको कि जो 3 कॉलम में जो इक्वल नंबर से बराबर के नंबर से वो अपने को पहचानना है, मैच करना है। तो जैसे 14,000 प्लस 300, तो यहाँ पर अपने को कौन सा नंबर है वो जो 14,000 प्लस 300 है, तो उसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। थर्ड एग्जांपल में पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है वहां पर 14,000 प्लस 300। अब 14,000 आपके किताब में दे रखा है 14,000 प्लस 300, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 14,300 इस तरीके से। यह हो गया उसका आंसर। सेकंड जो है 2,000
2000 प्लस 90, 2000 प्लस 90 कैसे लिखना है अपने को? 2000 ये हो गया 2000 प्लस 90 एक्सपोनेंट फॉर्म में, और इसको हम लिखेंगे कैसे? 2090 इस तरीके से। थर्ड 500 and 9, 509 plus 100, इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। तो 509 तो कैसे लिखोगे आप? 509 प्लस कितना है? 90 प्लस कितना है? 100 है, 100 लिखेंगे अपन, और इसमें 500 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 609 होगा। तो यहाँ पे 609 इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट है फोर्थ क्वेश्चन 9000 प्लस 700 एंड 2, किस तरीके से लिखना है आपको? 99,000 ये हो गया प्लस 702, 702। अब इसको कैसे लिखोगे आप? 99,702। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में हम जाएंगे पेज नंबर 63, उसमें एडिशन विथ कैरिंग ओवर, यहाँ पे ये तन्वी हैज़ 637 बीट्स है। यहाँ पर बीट्स है देखो, ये 100 100 100 100 100 100, यानी जो बीट्स है ये 6 है 100 के, यानी 600 हो गए। और ये कितने हैं? 10 के बीट्स है, तो 10 3 टाइम्स है, तो ये कितने हो जाएंगे? 30 प्लस ये कितने हैं? 7 है बीट्स इंडिविजुअल, तो ये कितना हो जाएगा? 637 बीट्स हो गए। उसी तरीके से सेकंड इसमें भी ये 500 है, ये 100 के 500 बीट्स है। देन उसके बाद ये 10 के हैं, तो ये कितने हैं? 7 है, तो 570 ये कितने डॉट्स है? 4 है, 4 बीट्स है, तो ये हो गया 574। अब आगे बढ़ते हम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किया गया है। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर 637 देन प्लस 574, इस तरीके से है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जैसे हम सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 1 ये हो जाएगा, कैरी 1 लिए अपन यहाँ पे। फिर ये 3 प्लस 7 कितने हो गए? 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। फिर 1 यहाँ 11 लिखे, कैरी 1 इधर आ गया। फिर उसके बाद 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 प्लस 1 काउंट करो, 12 हो जाएगा। 12 लिखे, 12 के बाद 2 यहाँ पे लिखने के बाद फिर और कैरी 1 लिए, और ये 1। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, तो चलिए मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। अब 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 15, तो यहाँ पे अपन 15 लिखेंगे। 5 कैरी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देन 5 प्लस 4 कितना? 9, 9 प्लस 1 10। अगर 10 लिखते हैं यहाँ पे, तो 10 का क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पे होगा, कैरी 1 होगा। देन 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 15। इस तरीके से स्टूडेंट
क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद का एग्जांपल देखो स्टूडेंट, 0 + 9, 0 + 9 कितना होगा, 9 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। देन उसके बाद 5 + 7, 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 का यहाँ पे 2 होगा, कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन 8 + 6, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये देखते हैं थर्ड एग्जांपल किस तरीके से, 9 + 1 10, 10 का 0 लिखेंगे अपन, कैरी 1 होगा। देन 8 + 1 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, कैरी 1 लिखेंगे। देन 5 + 4 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज देखेंगे, आपका एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में क्या कहता है, ऐड करना है, एडिशन करना है। तो सेम वैसे ही उसी टाइप से अपने को 4 डिजिट नंबर है यहाँ पर जो दे रखे एग्जाम्पल में, तो 4 डिजिट में 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, तो 11 का 1 कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 1। देन 7 + 4, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 + 1 12, 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, फिर इधर। देन 6 + 1 7, 7 + 1 8, देन 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरीके का आपका आंसर आएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देन सेकंड एग्जांपल देखो, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देन 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब 9 + 1 कितना, 10, 10 + 7 कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7 कैरी 1 हो जाएगा, एंड 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा। फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो स्टूडेंट, 0 + 9 बिल्कुल 9 आएगा इसमें, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 है, फिर 7 है। फिर उसके बाद फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट, फोर्थ एग्जांपल में अपने को वैल्यू ऐड करना है। तो वैल्यू कैसे ऐड करेंगे अपन, वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, देखो 5 6 8 9 प्लस कितना है, 135। यूनिट से स्टार्ट करने का, आप यूनिट से कभी भी अपने को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद कितना है, 87, तो 7 और फिर ये 8। अब यहाँ पर देखो 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 + 7, 14 + 7, 14 + 7, 14 + 7 कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे 1 आएगा, कैरी कितना है यहाँ पर, 2 आया। अब 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21। 1 कैरी 2 होगा। 2 + 6 कितना, 8, 8 + 1 9 और ये 5। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, 7 है यहाँ पे, तो हम 7 लिखेंगे यूनिट में।
फिर उसके बाद 5, 9, 8, 4 है। उसके बाद 7, 3, 1। चलिए हम इस क्वेश्चन को साथ सॉल्व करते हैं। अब 7 7 कितना हो जाएगा 14, 7 7 14, और 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19। तो 19 का 9 यहाँ पर आएगा, कैरी 1 आएगा इसमें। 9 + 1 9 + 1 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 का 3 कैरी 1 आ जाएगा। 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 का 0 आएगा, कैरी 1 आएगा यहाँ पे। देन 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। देन उसके बाद क्या है यहाँ पर यूनिट में 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। 10 में 3 है और 100 में 2 है। फिर यूनिट में 0 है, 10 में 1 है, 3 5, देन 0 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 + 0 + 0 9 हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड 5। इस तरीके से स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे उन टेस्ट एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किए। और भी देखते हैं आगे, और भी एक एडिशन का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट 5 + 3, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 लिखे अपन। अब 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 12 2 कैरी 1 हो जाएगा। और ये 6 + 1 7, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 हो गया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया है। और एग्जाम्पल सॉल्व किया है, देखो यहाँ पर किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व किया है। देखो 5 + 3 8 है, आगे यहाँ पर 8 + 5 13 होगा। 13 का 3 लिखे यहाँ पर, कैरी 1 आएगा यहाँ पर। देखो 7 + 4 1 कितना होगा 8, 8 + 4 कितना होगा 12, 12 का 2 आएगा, कैरी 1 आएगा, और 7 + 7 14। इस तरीके से सेम एग्जाम्पल है जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो स्टूडेंट एक्सरसाइज और आपके टेक्स्ट बुक में और भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को भी और सॉल्व कर लेते हैं। ऐड करना है अपने को। देखो यहाँ पर कितना है 7859, 7859। देन उसके बाद 8546। अब देखो स्टूडेंट 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पे। देन 5 + 1 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1 यहाँ पर आएगा। फिर 8 + 1, 8 + 5 कितना होगा 13, 13 + 1 14, 14 का 4 कैरी 1 आ जाएगा इधर। देन 7 + 1 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल दे रखे, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। और देखो यहाँ पर 4 × 8 है, 4 × 8, फिर 4576 है। इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखो 8 + 6, 8 + 6 कितना होगा स्टूडेंट 14 हो जाएगा। तो 14 का 4 आएगा यहाँ पर, कैरी 1। फिर 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 का 6 कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पे। देन 8 + 5 कितना 13 + 1 14 हो जाएगा, कैरी 1। देन 8 + 4 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। ये हो गया तुम्हारा आंसर, बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ पर
हम आगे बढ़ते हैं तो आगे में क्या लिखा है कि अरेंज वर्टिकली एंड ऐड। अब इन एग्जाम्पलों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज वर्टिकली एंड ऐड। वर्टिकल अरेंजमेंट में पहला एग्जांपल मैंने लिखा हो क्या है 8509 और सेकंड 3658। चलो हम इसको एडिशन करते हैं। अब देखो 8 9 + 8 कितना हो जाएगा 17। 17 का 7 कैरी कितना होगा 1 हो जाएगा। अब 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का 1 कैरी कितना हो जाएगा 1 हो गया यहाँ पे। देन 8 + 1 कितना 9। 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन कितना है 9076 प्लस कितना है 4953। आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है। अब सेकंड एग्जांपल का ये सेकंड क्वेश्चन से 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। 12 का 2 कैरी आ गया 1। 1 + 9 कितना हो जाएगा 10 का 0 आएगा, यहाँ पे कैरी 1 आएगा। 9 + 1 10, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन कितना है 6841 है प्लस फिर उसके बाद 7550। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन से आपका 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। 4 + 1 कितना होगा 5 हो जाएगा। 8 + 5 कितना होगा 13। 13 का 3 कैरी 1 आ गया यहाँ पर। और 6 + 1 7, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है वहां पर 5709 प्लस 7800 कितना है 11। इसे सॉल्व करते चलो। देखो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का 0 कैरी 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 7 + 8 कितना हो जाएगा 15। 15 का 5 कैरी 1 आ जाएगा। एंड 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 + 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 6854 प्लस 3963। ये क्वेश्चन से आपका। अब देखो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देन 5 + 6 कितना 11, 1 आएगा, कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पर। और 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 का 1 8 कैरी 1 आ गया यहाँ पर। फिर 6 + 1 7, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। लास्ट क्वेश्चन से 2347 प्लस 9563। देखो स्टूडेंट ये एग्जांपल एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। कैरी कितना होगा 1। 10 का 0 आएगा, कैरी 1 होगा यहाँ पर। देन 4 + 6 कितना 10। 10 + 1 11, 11 का 1 कैरी 1 आ गया यहाँ पर। देन 3 + 1, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 + 1 9 हो जाएगा। देन 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। एक्सरसाइज में का सेकंड एग्जांपल है, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे थे 6, ये 6 क्वेश्चंस इसी तरीके से स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का और भी एक्सरसाइज। स्टूडेंट यहाँ पे अमित, रुपेश एंड सुमित अरेंज द नंबर्स वर्टिकली एज शोन बिलो, हुज आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर देखो
कौन सा आंसर करेक्ट है। देखो यहाँ पर जो यूनिट से लेना चाहिए, देखो यहाँ पर यूनिट से कभी भी अपन लेते हैं, संख्या लिखना है अगर शॉर्ट संख्या है, ठीक है, तो कभी भी यूनिट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनिट में लिखा नहीं, यहाँ का आंसर, यहाँ का आंसर और यहाँ का, तीनों इसका डिफरेंट टाइप का आंसर निकला है। तो सबसे पहले ये जो है, ये जो आंसर है ये क्या है, रुपेश ने जो अरेंजमेंट किया है वर्टिकल अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट सही है क्योंकि यहाँ पे यूनिट 7 और फिर 10 का जो है 3 है, तो ये अरेंजमेंट सही है और रुपेश जो है ये इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है, किस तरीके से ऐड द फॉलोइंग। अब ऐड द फॉलोइंग्स देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हम उसी तरीके से वर्टिकली अरेंजमेंट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज में का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 1719 है और 4925। अब 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 का 4 कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। फिर 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 का 6 कैरी 1 आ गया। अब 1 प्लस 1 कितना, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया हमारा आंसर। फिर सेकंड जो है, सेकंड 1157 है प्लस कितना है, 900। कभी भी यूनिट की तरफ से आपको लिखना है आगे। अब यहाँ पर देखो 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 0 5 आ जाएगा, 1 प्लस 9 कितना होगा, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी यहाँ पर 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2709 देन प्लस कितना है, 35 है। अब यहां पर देखो, इधर से आपको यूनिट के तरफ से आपको सेकंड वैल्यू याद करना है। अब 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 एज इट इज वैसे रहेगा और 2 इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 3752 है प्लस कितना है, 485। इस तरीके का आपका क्वेश्चन दे रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3 कैरी 1 आ जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का 2 आएगा, कैरी 1 आ जाएगा और 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन कितना है, 8076 प्लस कितना है, 565। इस तरीके का क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 5 कितना होगा, 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा। फिर 7 प्लस 8 कितना होगा, 7 प्लस 1 8 प्लस 6 कितना होगा, 14 हो जाएगा, 14 का 4 कैरी 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। देन ये इस तरीके का आपका आंसर आना चाहिए। देन 6 क्वेश्चंस कितना है, 57,004 है प्लस 57,004 एंड 3,816 है, 3,816। अब देखो यहाँ पर 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 0 प्लस 8 रहेगा और 7 प्लस 3 कितना होगा, 10 होगा, 10 कैरी 1 और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब 7th एग्जांपल देखो, 7th एग्जांपल में कितना है, 88,709 प्लस कितना है,
165। देखो यूनिट की तरफ से आपको लिखना है, आगे बढ़ना है, यूनिट से आगे बढ़ना है आपको। फिर 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14, 14 का 4 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 1, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 प्लस 1 कितना होगा 8 होगा, 8 फिर 8 एज इट इज वैसे ही रहेगा। फिर 8 का एग्जांपल 8 में कितना है 27,095 प्लस कितना है 4,807, इसे सॉल्व करते हैं। अब 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 10, 12 का 2 कैरी 1 आएगा, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 होगा, देन 7 प्लस 4 कितना होगा 11, 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब 9 क्वेश्चंस देखते हैं। 51,098 इस तरीके का आपको क्वेश्चन है। देन 19,800 कितना है 3 है। अब देखो यहाँ पर 8 प्लस 3 11, 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना होगा 10, 10 का 0 आएगा कैरी 1 होगा, 8 प्लस 1 कितना 9, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, एडिशंस करना आपको आना चाहिए। इसी तरीके से आपको एडिशंस करना, आप एडिशन कर सकते हो। आप थर्ड और सेकंड में भी आप पढ़े होंगे किस तरीके से आपको एडिशन करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस है जो हमने सॉल्व किए ये आपको समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज में, और भी आगे हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट 11 क्वेश्चंस हम देखेंगे। 11 क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। 11 क्वेश्चंस में कितना है 49,000, ये 49,000। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या है 4,200। देन उसके बाद 620 इस तरीके से आपको लिखना है। फिर क्या है 54 प्लस प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर 0 यूनिट की इसमें 4 वैल्यू है। फिर उसके बाद ये 0 है, 2 प्लस 5 कितना होगा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर थर्ड लाइन में 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 9 प्लस 4 कितना होगा 13, 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। इसमें 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा 11 जो क्वेश्चन है उसका आंसर। अब हम देखेंगे 12 का जो आंसर है। फर्स्ट वैल्यू कितनी दे रखी है वहां पर 4000 दे रखी है। फिर उसके बाद कितना है 1600 देन कितना है 800 है। उसके बाद कितना है 80 है, तो 80 इस तरीके से लिखेंगे अपन। फिर उसके बाद 320 है, तो 320 यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। और फिर क्या है 32। देखो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस यूनिट से अपने को आगे स्टार्ट करना है, यूनिट से अपने को बढ़ाना है उधर आगे, इधर से लिखना नहीं है आपको, यूनिट से इस तरफ आगे लिखना है। तो अब देखो यहाँ पर देखो 0 0 दिख रहा है, यहाँ पे 2 बची है, यहाँ पे 0 0 है। फिर 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 यहाँ पर कैरी 1 आ रहा है। अब देखो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 का 8 कैरी 1 और 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके सारे डाउट्स जितने भी है वो डाउट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट एडिशन चैप्टर 3 का ये लास्ट एग्जांपल है, एक्सरसाइज का लास्ट ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है ये। यार हॉरिजॉन्टली किस तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पर पहला यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखो यहाँ पर ये एग्जांपल सॉल्व किए। यहाँ पर 27,005 प्लस 1,238 किस तरीके से सॉल्व किए यहाँ पर देखो।
इसी तरीके से हमको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा है उस एक्सरसाइज में हॉरिजॉन्टल केस में। अब देखो यूनिट का पहले एडिशन करना है। ये यूनिट है 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद 10 1 है और यहाँ पे सेकंड वैल्यू में 9 है, तो 1 + 9 कितना होगा 10। कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना कैरी 1। फिर 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देन 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में कितना है 92,009 + 429। देखो इसको भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हम ये करेंगे। देखो यूनिट और यूनिट को ऐड करो कितना होगा 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 कैरी 1 यहाँ पे लिख दो आप। फिर 0 + 2 कितना हो जाएगा 0 + 2 2 2 + 1 3, यहाँ पे 3 लिख दो आप। फिर उसके बाद 0 + 100 किसमें 4, तो ये 4 एज इट इज वैसे रहेगा। फिर दूसरा कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 3 डिजिट ही नंबर है यहाँ पर। फिर ये 2 और 9 एज इट इज जैसे को वैसे। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्टीज नहीं। आपको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चंस क्या है 50,000 कितना है 325 + 152। अब देखो यहाँ बच्चों यूनिट प्लस यूनिट कितना है 5 + 2 कितना है 5 + 2 7। देन 2 + 5 कितना होगा 7 हो जाएगा। देन 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 0 + 5 एज इट इज वैसे रहेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि एडिशन ये पूरा चैप्टर हम यहीं पे कंप्लीट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज है जितने भी एग्जांपल्स है हमने पूरा का पूरा एक्सरसाइज और क्वेश्चंस और एग्जांपल में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे थे उन सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके हर एक डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।